हेलो एंड वेलकम भाई लोगों, आपका आज के इस नई वीडियो में आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक न्यू मानवा। आज से हम एक न्यू मानवा स्टार्ट कर रहे हैं, तो यार आपका सपोर्ट ऐसे बना के रखो। और आपका ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैंने न्यू माइक लिया है, उसकी थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई टिप्स हो तो प्लीज वो कमेंट में मेरे को जरूर बताना। और यार तुम यार वीडियो देखते हो, वीडियो पूरा देखा करो, और तुम्हें पसंद आए तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब कर लिया करो, फ्री है, उसके पैसे नहीं लगने वाले तुम्हें। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक असैसिन अपने मास्टर के सामने खड़ा होता है और वो उसके रिस्पेक्ट में घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि मास्टर मैं आपको ग्रीट करता हूँ। तो उसका मास्टर कहता है कि लियोन तुम एक ग्रेट असैसिन हो और तुम असैसिन के एक चीफ भी हो, लेकिन तुम्हें और किस चीज की नीड है? तुम्हारे पास पावर है, सब कुछ है, और तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मास्टर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपका लाइफ टाइम तक सेवक बन के रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो आप कहेंगे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है तो चलो पीछे घूम जाओ। ऐसा नहीं कहता है, वो कहता है कि जब तुम्हें कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है तो तुमने जो ब्रेन वॉशिंग की टेक्निक है उसे क्यों ओबे किया एंड उसको क्यों तोड़ा? तो लियोन घबरा जाता है और कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि मास्टर आपको कैसे पता चला कि मैंने उसे कैंसिल किया है, यानी जो ब्रेन वॉशिंग टेक्निक है? तो उसका मास्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कौन है? तो हमें लियोन बताता है कि ये जो रोबोट फैमिली के लोग हैं ये असैसिन्स कैसे तैयार करते हैं। ये जो बच्चे होते हैं इसे किडनैप करते हैं और उसे बचपन से ट्रेन करते हैं और उन्हें एक काबिल असैसिन बनाते हैं और उनके ब्रेन वॉश करके उनसे जो चाहे वो कराते हैं। और ऐसे ही इन्होंने मुझे भी पकड़ा था। तो वो कहता है कि मास्टर लेकिन मैं तो ये करने में समर्थ हुआ क्योंकि मेरे पास ग्रेट टैलेंट है और मैं एक ग्रेट असैसिन हूँ। तो उसका मास्टर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि हम ऐसे किसी को ब्रेन वॉश करके हमारे पर काम नहीं करा सकते, तो इसीलिए हमने तुम्हें दो चीजें से कंट्रोल किया है, एक ब्रेन वॉशिंग और एक ऐसे बोलते ही वो एक चुटकी बजा देता है और अपने मेन कैरेक्टर के सीने में दर्द होने लगता है और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि दिल में मेरे है दर्द डिस्को। सॉरी यार मैं बहुत बुरा गाता हूँ, बैक टू स्टोरी। तो उसके दर्द में यानी उसके सीने में दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है और वो कहता है कि मेरा दिल फटने को आ गया है, यानी उसके सीने में बहुत दर्द हो रहा होता है। तो उसका मास्टर कहता है तुम्हें क्या लगा हम ऐसे मैड डॉग पाल रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ब्रेन वॉशिंग की टेक्निक ही इस्तेमाल करेंगे? तुम पागल हो, हमने तुम्हें एक पैरासाइट खिलाया है जो तुम्हारे दिल पे है और हम जब चाहे तुम्हें मार सकते हैं। तुम्हें क्या लगा सिर्फ हम तुम्हारा ब्रेन वॉश करके तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो रोबोट फैमिली से? तो हमें दिखाया जाता है कि ना लियोन कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने तो पहले हमारा ब्रेन वॉश किया फिर हमें ऐसे कीड़े खिलाए जिससे हम मर सकते हैं। तुम कितने निर्दयी हो, तुम बहुत कमीने हो। और वो जमीन पे हाथ मारने लगता है और कहता है कि तुमने तुमने पहले मुझे किडनैप किया और मुझे असैसिन बनाया, अपना मैड डॉग बनाया और हमारे गले में फंदा डाल के हमें यूज किया जैसे चाहे वैसे, लेकिन तुमने मुझे एक टेक्निक सिखाई थी और मुझे ऐसे ट्रेन किया जैसे बिना इमोशन के। और फिर इन्होंने मुझे एक टेक्निक सिखाई, उसमें से एक टेक्निक थी फायर रिंग और उसकी वजह से ही मैंने तुम्हारा ब्रेन वॉश तोड़ दिया, यानी जो तुम्हारा कॉलर था उसे तोड़ दिया है। और वो कहता है कि जैसे मैंने अपनी चेनों को तोड़ा तो मुझे तभी मृत्यु मिल गई और ऐसा क्यों हो सकता है, मुझे फ्रीडम क्यों नहीं मिली और मैं बिना फ्रीडम के क्यों मर गया? और फिर वो अपनी किस्मत को कोस रहा होता है और कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मेरा एंड ऐसे नहीं हो सकता। और वो अपनी जमीन पे हाथ मार रहा होता है और उसकी आंखों से यानी पर्पल कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है और अपने सीने को पकड़ लेता है और उसके आसपास बैंगनी कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और फिर अपना लियोन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं मरूंगा तो तुम पे कुछ ना कुछ तो घाव डाल के जाऊंगा। और ये देखकर तो वो अपना उसका जो मास्टर होता है जिसका नाम डेरुत होता है, डेरू बुलाएंगे अपने इसको, वो भी चौंक जाता है और सोचने लगता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकता है ये। तो अपना लियोन उसके ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन वो जो अपना डेरू होता है वो एक ही स्विंग से उसका गला काट देता है। और फिर अपना डेरुत कहता है कि लाजवाब, ऐसा बंदा जो मेरे ब्रेन वॉशिंग को भी तोड़ दिया और अपने गुस्से को ही अपना वेपन बना लिया। मैं चाहता तो नहीं था कि इसको मार दूं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था और मेरे कुत्ते ने मेरे ऊपर एक घाव भी छोड़ दिया है। और फिर वो अपने बंदों को बुला के उससे कहता है किसी कहीं फिकवा दो और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी अपना एमसी उसको अपने आंखों से देखता है और कहता है धोखा दिया लाउड़े कि तेरी माँ का भरोसा, सॉरी ऐसा उसके मन में कहता है वो, लेकिन राइटर ने वो नहीं लिखा है। राइटर ने जो लिखा है अपन वही पढ़ेंगे। डेरू इस कॉन्टिनेंट का बहुत ही पावरफुल बंदा है, इसकी मार्शल आर्ट बहुत स्ट्रांग है। और फिर अपना लियोन सोचने लगता है कि क्यों मैं मर गया, क्यों मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ और डेरू इतना स्ट्रांग है और मैं क्यों कमजोर रह गया, मुझे इतने जल्दी क्यों मरना पड़ा, मैंने तो अपनी फायरिंग टेक्निक भी कंप्लीट नहीं की थी। और फिर अपना लियोन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे गॉड या डेविल कोई भी अपना ले और मुझे एक चांस दे। तो अपने लियोन के सामने एक पैनल आता है कि तुम्हारे रेज की वजह से तुम्हें एक चांस दिया जाता है, यानी तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हें एक चांस मिल रहा है। और इसीलिए कहता हूँ भाई ऐसा गुस्सा करो कि तुम्हें भी एक चांस मिले। तो हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक खूबसूरत औरत
अपने बच्चों को खिला रही होती है और एक डमरू बजा रही होती है। वो कहती है कि सनी इधर देखो। तो वो जो बच्चा होता है वो ऊपर हाथ करके उसे हाय कहता है, यानी अरे यार बच्चे की आवाज में कहता है बग्गे बिल्ली बिल्ली अदा की करेगी। तो वो उसे उठा लेती है और हमें बताया जाता है कि अपनी शैडो असैसिन का रिबॉर्न हो चुका है, यानी अपना लियोन फिर से इस बच्चे के बॉडी में आ चुका है। तो फिर अपना एमसी बताता है कि ये जो औरत है ये मेरी माँ है, इसका नाम है सिल्विया, और ये जो है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसका लड़का हूँ। और फिर वो सिल्विया अपने बच्चे को ऊपर उठा लेती है और अपने एमसी कहते हैं कि चलो चलो अब मुझे माँ कहो, ट्राई करो मुझे माँ कहने का। और फिर अपना एमसी कहता है कि पिछले जिंदगी में मैं एक डार्क असैसिन था, लेकिन अब मैं एक बच्चे के रूप में जिंदा हो चुका हूँ। पहले मुझे लगा था कि मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ, तो मैं इसमें से जागने के लिए बहुत कोशिश किया है, लेकिन अब मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं एक बच्चे के रूप में रिकार्नेट हो चुका हूँ और ये मेरा कोई ड्रीम नहीं है। तो उसकी मदर कहती है कि सनी देखो आज का वेदर कितना अच्छा है। तो और वो कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि जल्दी से पेट्रियज आ जाए और तुम्हारा नामकरण करे, यानी इसका नाम सनी नहीं होता है यार, ये इससे प्यार से सनी कह रही होती है। और गाइस तुम ये मत कहना यार इसका नाम इंडियन कैसा है यार, सनी नेम हो सकता है यार, प्यार से कोई कुछ भी बुलाता है, बाबू बबलू पिंकू चिंकू मिंकू। तुम्हें प्यार से लोग क्या बुलाते थे बचपन में, वो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरा अस्तित्व क्या है, यानी मैं किस फैमिली से हूँ। मुझे आसपास देखने से तो ऐसा लगता है कि ये बहुत अमीर फैमिली है, क्योंकि मैं नॉर्मल फैमिली में तो नहीं हूँ। यहाँ का डेकोरेशन वगैरह सब कुछ महंगा है, तो मैं जल्द से जल्द जानना चाहता हूँ कि मैं कौन। और वो कहता है कि अब ये अमीर फैमिली में मैं जब रिबॉर्न हो चुका हूँ तो अब मुझे लेना है रिवेंज, और मुझे रिवेंज लेना है तो मुझे ऐसी पावरफुल फैमिली की जरूरत पड़ेगी। और वो कहता है कि अब मुझे जानना पड़ेगा कि मेरी पोजीशन क्या है इस फैमिली में और मैं कहाँ पे हूँ और कौन सी जगह है, और मुझे वो जो फायरिंग टेक्निक है उसको भी मास्टर करना है। पहले चीजें अलग थी, मैं एक असासिन ग्रुप का लीडर था, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिलता था जो रॉबर्ट के लिए काम करता था, लेकिन अभी चीजें अलग है, अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है। तभी एक मेड दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है कि कहती है लेडी सिल्विया पेट्रिया जा रहे हैं। तभी वो सिल्विया घबराने लगती है और कहती है कि इतने जल्दी, मैंने तो ये उम्मीद नहीं की थी, और वो हड़बड़ाने लगती है। तभी अपना एमसी सोचता है कि इतने हड़बड़ा क्यों रही है। तभी कॉरिडोर का गेट खुलता है और वहां से पेट्रिया जा रहे होते हैं एक भारी प्रेजेंस के साथ, और फिर वो बंदा आगे बढ़ता है और अपनी सिल्विया के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो सिल्विया कहती है कि फादर, और फिर वो उसका कहता है कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है। तो अपना एमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये मेरे नाना है, इसका कोल्ड ओरा और इसकी रेड आंखें, इसके ब्राउन बाल, ये तो जेनिथ कॉन्टिनेंट है, और ये है जिगार्ड फैमिली का पेट्रियार्च। और उसका पेट्रियार्च लियोन को ही देख रहा होता है और लियोन कहता है कि सच में यार मैं एक पावरफुल फैमिली में रिकार्नेट हो चुका हूँ। और फिर अपना एमसी उसको देख रहा होता है और सोचता है कि यार अब मेरा रिवेंज इस दिन में पूरा कर सकूंगा। और फिर अपना पेट्रियार्च उसको अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम होगा लियोन, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसका मतलब होता है शैडो। तो अपना लियोन कहता है क्या यार, पिछले लाइफ में भी वही नाम, इस लाइफ में भी वही नाम। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। तो चलो यार वीडियो को यही तक रखते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नए हो तो यार कमेंट में हाजिर जरूर लगा देना। और यार अपने चैनल के रीच गिर रही है तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना यार, हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, और मैं 100 सब्सक्राइबर पर तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।